आप देखो, प्रकृति हमें हर परिवेश में, परिस्थिति में बढ़ने की शिक्षा देती है। प्रकृति का हर चीज़ जो होता है, पेड़ पौधा पुष्प, हमें हमेशा मोटिवेट करता है कि जीवन में संघर्षशील रहो। आपको कोई भी परिस्थिति आती है, परेशानी आती है, उसका आप डटकर मुकाबला करो। आप सबने अमरबेल जो पौधा होता है उसका तो नाम सुना होगा। अमरबेल जो पौधा होता है ये बहुत ही कमज़ोर पौधा माना जाता है, लेकिन भगवान ने इसको भी इतनी शक्ति दी है कि जब ये किसी बड़े से बड़े वृक्ष पर लद जाता है तो बड़ा से बड़ा जो वृक्ष होता है, जो अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली और श्रेष्ठ मानता है, वो भी सूख जाता है। देखो, ये जो छोटी सी बात होती है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देती है। हम जिस समाज में, परिवार में, परिवेश में रहते हैं वहाँ हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं दबंगई करने में माहिर होते हैं, गलत बातें बोलते हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं और अपनी गलत बातें आपके ऊपर थोपते हैं, आपकी आत्मा को कुंठित करते हैं, आपके आत्म स्वाभिमान को ठेस पहुँचाते हैं। आप रोते हो, बिलखते हो, गिड़गिड़ाते हो, माफ़ी मांगते हो और इनका ये क्रम जो है चलता रहता है। आप इनके साथ हर परिस्थिति में कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, एडजस्ट करने का कोशिश करते हो। आप एक अच्छा रिश्ता को दिशा देना चाहते हो, आप इनके साथ हर समय एडजस्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन इनका जो नेचर होता है, दबंगई का नेचर होता है, इनके जो आत्मा में होते हैं, रावण, दुशासन, दुर्योधन जैसी लोगों की जो क्वालिटी थी वो दुर्गंध बन के हमेशा ही मौजूद रहती है। ये आपको हमेशा रुलाएंगे, लेकिन देखो, जीवन का एक समय होता है, उसके बाद इनफ इज इनफ हो जाता है। आप भी कितना दिन रोगे, घुटोगे और इस तरह के टॉक्सिक रिश्तेदारों के साथ एडजस्ट करोगे। इसलिए जीवन में ना ये जो रोने का काम है इसको बंद करो, अपनी आत्मा को सशक्त करो, अपनी आत्मा को मजबूत करो और इस अमरबेल के पौधे से सीखो। ये जो अमरबेल का जो पौधा होता है कमज़ोर होते हुए भी बड़े से बड़े वृक्ष को सुखा देने की शक्ति रखता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो रिश्तेदार आपको तंग करते हैं, टॉर्चर करते हैं, मेंटली घड़ी घड़ी परेशान करते रहते हैं, आपका जीवन को कष्ट देते रहते हैं, आपको हर समय डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, आपके लाइफ को लिविंग हेल बना देते हैं, आपको लिविंग सोल से एक डेड सोल में कन्वर्ट करने लगते हैं। ऐसे जो भी रिश्तेदार हैं, परिवार है, समाज में, परिवेश में, जहाँ आप जिन लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो, आपका सामना होता है, उसको जोर से कस के आप भी जवाब देना सीखो। कभी भी अपने आत्मा को कुंठित करके मत रखो। आप देखो, अभिमन्यु जो था ना, एक शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन जब सारे तरफ से कौरव उसके ऊपर चढ़ गए, दुशासन, दुर्योधन, द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्रथ उसके ऊपर चढ़ के वार करने लगा, तो वो बेचारा असहाय हो गया। उसकी आवाज़ कृष्ण तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन कहते हैं ना, समय बड़ा ही बलवान होता है। जब धरती पे अन्याय और अधर्म बढ़ने लगता है तो श्री कृष्ण को प्रकट होना ही पड़ता है रक्षा करने के लिए। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के सारे जो दर्द थे, चोट थे, उसका बहुत ही अच्छा से कौरवों का अंत करके कौरवों को शिक्षा दी। कहने का तात्पर्य यह है कि आज आप रो रहे हो, घुट रहे हो, लेकिन कभी भी इतना ज़्यादा मत घुटो कि आपका जीवन जो है दुभर होता जाए। लोग आपको हमेशा ही रुलाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, लेकिन आप धरती पे रो के अपना समय वेस्ट करने नहीं आए हो। आपको एक अच्छा सा लाइफ स्पैन मिला है हंसी खुशी से जीने के लिए। जीवन का मकसद होता है क्रिएटिव पर्पस में लगे रहना, अपने माइंड में हमेशा प्योर, पावरफुल, पॉजिटिव थॉट डालते जाओ। हमेशा सच्ची भावना से श्री कृष्ण को याद करो। जिस दिन आपका मन श्री कृष्ण की याद में लग गया, माँ दुर्गा की याद में लग गया, आत्मा में देखो इतनी शक्ति आ जाती है। आप वही इंसान हो, सब कुछ वही, लेकिन आपका आत्मबल इतना मजबूत हो जाता है कि आप इन लोगों को बहुत ही करारा जवाब देने में सफल हो जाते हो। फिर देखना, ये जो लोग आपको रुलाते थे, डराते थे, धमकाते थे, घड़ी घड़ी आप जिनसे माफ़ी मांगते थे, अब ये आपको देख के ही अलग हो जाएंगे। ये आपसे कन्नी काटने लगेंगे, ये कहेंगे कि हे श्री कृष्ण, मुझे ऐसे रिश्तेदारों से बचाओ। हाँ, अब ये कहाँ से जवाब देना सीख गए। कहने का तात्पर्य है कि जो कल तक आपको डराते थे, धमकाते थे, अभी आपसे डर के भागने लगेंगे। अपने आप को कभी भी मानसिक रोगी बना के मत रहो। और देखो, कोई भी रिश्ता तभी चलता है जब भावना, फीलिंग, इमोशन की बराबरी से कदर होती है। अगर कोई इंसान आपको रुला रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, तो आप अंदर से हमेशा कुंठित होते रहते हो और आपकी जो मानसिक शक्ति है वो क्षय होने लगती है, आपके जीवन से खुशियाँ गायब होने लगती है। और रिश्ते के बोझ से कभी भी इतना मत जियो कि आपके धरती पर जो आए हो वो जीवन ही बोझ बन के ख़त्म हो जाए। और ऐसा आदमी जब आता है ना, वो हर लाइफ टाइम में ही रोता रहता है। इसलिए अपने आप को बिल्कुल मजबूत बनाओ और एक आइडियलिस्टिक जीवन न जीकर रियलिस्टिक जीवन जियो। और वर्चुअल फैमिली को पकड़ने के चक्कर में कभी भी अपनी रियल फैमिली को मत खो। रियल फैमिली का मतलब होता है जिस फैमिली को आपने बनाया। जैसे जिस गमले को हम पौधा लगाते हैं, सींचते हैं, खाद पानी देते हैं, बहुत अच्छा से टेक केयर करते हैं। देखो, समाज में, परिवार में करना अलग चीज़ है, लेकिन घुट घुट के रहना बिल्कुल छोड़ दो। जब तक आप घुटते रहोगे आपके जीवन से खुशियाँ गायब होते रहेंगी। अपने आत्मा को सशक्त बनाओ और लाइफ का ना रियल चीज़ देखो कि हमें क्या चीज़ खुशी दे रही है, और मोटर की तरह दिन भर मत घिसते पिटते रहो। अपने लाइफ को, अपने लिए भी टाइम निकालो, ऊपर वाला के लिए टाइम निकालो, ऊपर वाला से याद करो, ऊपर वाला से बातें करो। जितना ज़्यादा आप ऊपर वाला से बात करोगे आपकी आत्मा सशक्त होते जाएगी। और ये जो पॉइजनस रिश्तेदार होते हैं, अजगर की तरह जो आपको निगेटिविटी में जकड़े पकड़े रहते हैं, इनको खुल के जवाब देना सीखो। रिश्ते का लिहाज एक समय के बाद छोड़ दो। अपने अंतर मन को स्ट्रांग बनाओ, तभी जीवन जी पाओगे।